बच्चे हो गए महाराज। और ऋषभदेव जी महाराज बड़े प्रतापी थे। एक दिन अपने बच्चों को सभी बैठा करके और सुंदर सत्संग कर रहे हैं। बता रहे हैं कि बच्चों ये बताओ कि ये शरीर तुमको किस लिए मिला है। बच्चों ने कह दिया कि बस सुबह स्नान करते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहां से आते हैं, भोजन करके फिर सो जाते हैं। ऋषभदेव जी कहते हैं कि बेटा ये शरीर खाने पीने के लिए मिला है क्या? मनुष्य का इतना सुंदर शरीर भगवान ने तुमको दिया है तो खाने के लिए नहीं मिला है, घूमने के लिए नहीं मिला है, ये उपासना के लिए ही मिला है, ना कि वासना के लिए। तो बड़ा सुंदर सत्संग दे रहे हैं अपने बच्चों को। और हर गृहस्थियों को चाहिए कि घर का जो मेन मुखिया हो, क्योंकि ऐसे सत्संग तो साल में 2-4 बार होते हैं हमारे नगर में या कि गांव में या कि मोहल्ले में, रोज तो होते नहीं है। तो ऐसे सुंदर छोटे छोटे सत्संग हम लोग घर में भी बैठ करके कर सकते हैं। ये ऋषभदेव जी महाराज कह रहे हैं, अपने बच्चों को बड़ा सुंदर समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान नरहते बिंभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ऋषभदेव जी कहते हैं कि बच्चों, ये जो मुक्ति का ताला तुम्हारे सामने लटका हुआ है ना, इसको खोलने के लिए एक ही चाबी है। तो भगवान ने 84 लाख चाबियां बनाई हैं, और ये मुक्ति के ताले पर केवल मनुष्य योनि रूपी चाबी ही फिट होती है, बाकी सब नहीं फिट होती। गुच्छे में चाबी तो 84 लाख हैं, लेकिन उसमें से मनुष्य रूपी चाबी ही इस मुक्ति के ताले को खोल सकती है, बाकी नहीं खोल सकती। तो मैं अब जा रहा हूं जंगल भजन करने के लिए, और तुमको 2 चाबी सौंप के जा रहा हूं। खजाने की 2 चाबी दे रहा हूं। कौन कौन सी? एक चाबी से तुम लोग मुक्त हो जाओगे, भगवान के धाम को जाओगे, एक चाबी का आश्रय लोगे, और एक चाबी का आश्रय लोगे तो तुम लोग नरक में जाओगे। कौन कौन सी चाबी है? महसेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम जोशिताम संगी संगम। ऋषभदेव जी कहते हैं कि बच्चों, महासेवाम, महापुरुषों के चरणों की सेवा करोगे, संत महात्माओं का सत्संग करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, भगवान का दर्शन करोगे, तो तुम मुक्ति के दरवाजे तक पहुंच जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और तमो द्वारम जोशिताम संगी संगम, और लंपट पुरुषों का सत्संग करने लग जाओगे, कुसंगियों के साथ रहने लग जाओगे, तो नरक के दरवाजे तक पहुंच जाओगे। चाबी दोनों तुमको दे रहा हूं, अब जो चाबी तुमको पसंद आए उठा लेना। बच्चों को सुंदर समझाया है, और ऋषभदेव जी महाराज पहुंच गए। अवधूत वेश धारण करके तपस्या करने लग गए। ऋषभदेव जी ऐसे हैं कि न शरीर का भान है न कुछ, अवधूत हो गए। उन्हीं से एक अरहन नाम के राजा ने उनके मत को अपनाया, उन्हीं से जैन धर्म चला। इनके जो बड़े पुत्र थे महाराज भरत, भरत को सिंहासन पर बैठाया। महाराज भरत भी बड़े प्रतापी राजा थे, बहुत समय तक इन्होंने राज्य किया, लेकिन जब इनको भी बैराग आया तो अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा करके, और ये भी गंडकी नदी के किनारे जाकर